दोस्तों पत्नी वो बला है जो चैन से जीने नहीं देती, ऊपर से ये करवा चौथ का व्रत रख लेती है, मरने भी नहीं देती। दोस्तों अगर किसी लड़की की आंखें लाल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोती है, हो सकता है वो दारू के 2 पैक मार के बैठी हुई है। बताओ वो कौन सी लाठी है जो समय आने पर पीटने के भी काम आती है, भूख लगने पर खाने के काम आती है और प्यास लगने पर पीने के काम आती है। लाठी? हाँ पीटने की तो आती है, खाने पीने की थोड़ी आती लाठी। आती है। पता नहीं। सोचो, गर्मियों में ज्यादा यूज होता है उसका। नहीं पता। आप लोग बताओ। तुम्हारी वो कौन सी चीज है जो नहाने के बाद गीली नहीं होती? सब पूरा शरीर गीला होता है, ऐसी कौन सी चीज है? बताओ। बाल हम 2-3 दिन में धोते हैं ना। नहीं दोस्तों आप बताओ कमेंट में। सभी महिलाओं से अनुरोध है कृपया नवरात्र में माँ का बस श्रृंगार ही न देखें। अरे उनके हाथ भी देखें, उनके 8 हाथ हैं और एक भी हाथ में उनके मोबाइल नहीं है। आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? हाँ दिया है। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा उसके बारे में। हाँ जी बोलिए। शकल से मासूम, दिल की बहुत काली थी, इतना प्यार करने के बाद भी छोड़ दिया, लगता है धंधे वाली थी। भैया जिनके घरों में 12 महीने 300 दिन बंटवारे के विवाद नहीं निपटते, नवरात्रों में उनके स्टेटस भी बोल पड़े। नहीं मांगते धन और दौलत। का हो हमारा पर्स में से पैसा तू चोरा ले बारू? हम काहे रहुआ पर्स में से पैसा चुरावे जाई? काले हमारा पर्स में 4000 रुपया रहे, आज 1000 बचल बा। बाप रे बाप रे, कितना झूठ बोलता नहीं है। झूठ बोलता नहीं? तारा कैसे पता चलता कि हम झूठ बोलता नहीं? रहुआ पर्स में 3000 रुपया रहुए। तारा कैसे पता कि मैं 3000 रुपया रहे? मतलब तू चोरी ले बारू। एक आजकल के बच्चे हैं भैया, जो भी फरमाइश करते हैं गप से पूरा हो जाता है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 5 घंटा जमीन पर नागिन डांस करते थे, ऊपर से पिटाई अलग होता था हमारा। अगर पिटाने में हमारे मम्मी का चूड़ी टूट गया तो भैया तब तो और ज्यादा 10 जूता एक्स्ट्रा पड़ता था कि तोरे वैसा हमारी चूड़ी टूट गया हरामी। और बात जब देखती थी दया आने लगा तो 2 रुपए दे देंगे, इसीलिए रो रहे थे। ऐसे कुटा कुटा के हम बड़े हुए भैया, हमारा बचपन तो ऐसा ही रहा है। और आपका बचपन? एक लड़का ने साधु बाबा से पूछा कि बाबा मेरे हाथों में खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोले बेटा तुम्हारे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो लड़का फिर से बोला बाबा पैर में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोला बेटा यात्रा युग बन रहा है, तुम कहीं भी अच्छा से घूम सकता है। फिर से लड़का बोला बाबा पेट में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोले बेटा उत्तम भोजन की व्यवस्था होने वाला है। तो लड़का फिर से बोला बाबा गर्दन में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोला दूर हट जा कमीने, तुम्हें खुजली की बीमारी है। दोस्तों गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले पे नहीं। अरे 4 अक्षरों की घरवाली और 5 अक्षरों की बाहर वाली, इन्हीं दोनों की वजह से आदमी जब टेंशन में आता है तो अंत में 2.5 अक्षरों का दोस्त और 2 अक्षरों की दारू ही काम आता है। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी यहाँ तो दामाद को ही रावण मानते हैं। बताओ 200 के 15 नोट कितने होंगे? 200 के 15 नोट? हाँ। 3000? नहीं। 200 के 15 नोट 3000 ही होंगे? गलत है। पता नहीं, फिर आप लोग बताओ। बताओ ऐसा कौन सा फल है अगर उसके आगे के 2 शब्द काट दो तो वो पति बन जाता है? 2 शब्द काट दो तो पति बन जाता है? हाँ। बनाना? वो तो नाना बना। नहीं पता। सोचो थोड़ा, हम खाते हैं उसको। नहीं पता। आप लोग बताओ। मुझे लगता है आने वाले समय में विवाह कुछ इस प्रकार होगा। पंडित जी कहेंगे सारे बाराती ऑनलाइन आए, दूल्हा दुल्हन को ऑनलाइन बुलाएं, सभी ऑनलाइन आए। फिर पंडित जी दूल्हा दुल्हन से कहेंगे क्या आप दोनों अपना स्टेटस सिंगल से मैरिड करने को तैयार हैं? फिर दूल्हा दुल्हन के हाँ के बाद पंडित जी कहेंगे चलिए सब ग्रुप मेंबर फॉलोवर स्माइली डालिए, विवाह संपन्न हुआ, कल्याण हो। अब दक्षिणा स्वरूप
5G का 2 साल का रिचार्ज देने की कृपा करें। डिजिटल मैरिज।